अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत बावनकुले की ऑडी कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस मामले में पुलिस ने कार में मौजूद अर्जुन हावरे और रोनित चिंतनवार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष के बेटे से मामला जुड़ा होने की वजह से अब सियासत भी इसमें शुरू हो गई है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने आरोप लगाया कि पुलिस चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे को बचा रही है, उसका नाम एफआईआर में नहीं है। राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता के बेटे को बचाने के लिए ड्राइवर की अदला बदली की गई। उन्होंने कहा कि अगर हादसे में किसी और पार्टी के नेता का बेटा होता तो फडणवीस की फौज उन पर हमला करती। संजय राउत ने घटना के सारे सबूत मिटाने का भी आरोप मढ़ दिया। नशे में धुंध होकर किसी को भी रास्ते पर कुचलते हैं, मारते हैं, जख्मी करते हैं। और जो बड़े बाप के बेटे होते हैं उनका एफआईआर में नाम तक नहीं है आता है। कानून अगर एक है, इस देश राज्य में कानून और लॉ एंड ऑर्डर है, फडणवीस जी गृह मंत्री है, तो बताना चाहिए। नागपुर में जो हिट एंड रन का केस हुआ है वो कार किसकी है, किसके नाम पर है, गाड़ी कौन चला रहा था, बाद में ड्राइवर की अदला बदली की, ये रिकॉर्ड पर है। आरटीओ ऑफिसर ने क्या किया, नेम प्लेट क्यों बदली, नेम प्लेट क्यों निकाल दी, और जो गाड़ी चला रहे थे शहजादे वो तो नशे में धूत थे, उनको बचाया गया है। ये सब मामला सामने आने के बाद कानून व्यवस्था कितनी उध्वस्त हो गई है, खास करके जहां फडणवीस जहां से आते हैं गृह मंत्री, उस शहर का हाल देखिए। अगर और किसी पार्टी का नेता का ये लड़का होता तो अब तक फडणवीस की फौज हमारे पर इतना हमला कर देती। देवेंद्र फडणवीस, आप उस पद पर बैठने के लिए लायक नहीं हो। दिव्येश सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिव्येश, अब कई तरीके के आरोप संजय राउत लगा रहे हैं, इसमें ड्राइवर की अदला बदली के आरोप लगा रहे हैं, यहाँ कई आरोप के साथ साथ सबूत मिटाने का आरोप भी उनकी तरफ से। जी बिल्कुल, ये जो गाड़ी थी, जो ऑडी गाड़ी जो इस टर्मिनल में इस्तेमाल हुई है या टर्मिनल में शामिल थी, वो संकेत बावनकुले के नाम पर है। संकेत बावनकुले ये महाराष्ट्र के भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले के बेटे हैं। पर इस केस में जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसमें अर्जुन हावरे नामक चालक और रोनित चिंतनवार नामक पैसेंजर का नाम दिया गया है। संकेत बावनकुले का नाम कहीं भी नहीं है। और इस वजह से अब जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो महाराष्ट्र में तेज हो गई है और अपोजिशन पार्टियां जो है वो रूलिंग पार्टी या बीजेपी को अब उनके ऊपर निशाना साध रही है, उनके ऊपर आरोप कर रही है। ड्राइवर की अदला बदली की गई और संकेत बावनकुले गाड़ी चला रहे थे, ये तक चेंज करने की कोशिश की है और अर्जुन के हावरे के नाम पर केस बना दिया गया। उस ड्राइवर की अदला बदली कर अर्जुन हावरे के नाम पर केस बना दिया गया। ऐसा आरोप शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के नेता संजय राउत ने किया है, जैसा कि आपने अभी सुना। और अन्य जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी है वो भी अब बीजेपी पर निशाना साध रही है। अभी तक कार्रवाई दिव्येश क्या हुआ इस पूरे मामले में? बचाने की कोशिश कर रही है नागपुर पुलिस। उनका नाम कहीं भी एफआईआर में नहीं है, जबकि वो गाड़ी में शामिल थे और वो एक्सीडेंट होने के बाद वहां से वो भाग निकले, बच निकले। दिव्येश, अभी तक कार्रवाई के नाम पर क्या क्या हुआ? मामले की जांच कर रही है, किसकी गाड़ी की कैसे एक्सीडेंट हुआ। दिव्येश, आवाज पहुंच रही है आप तक? नाम अर्जुन हावरे का है और उसके साथ जो पैसेंजर थे रोनित चिंतनवार, इन दोनों के नाम पर एफआईआर रजिस्टर कर इन दोनों पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ठीक है दिव्येश, अभी तक कार्रवाई क्या क्या हुई है? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन फिलहाल आपको बता दें इस पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। अब एक बात राहुल गांधी के बयान की भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से घमासान मचा हुआ है।